Hello class 8 students. Today we will discuss the next topic Battle of Plassey 1757. जैसा कि हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, धीरे धीरे उन्होंने व्यापार करना, ट्रेड करना शुरू किया और धीरे धीरे इस तरीके से कैसे लोग एक दूसरे से संघर्ष करने लगे यहाँ के राजाओं के साथ, और हर चीज़ें होने के बाद यहाँ पर बैटल्स शुरू हो चुके थे और उनमें से एक बैटल है बैटल ऑफ प्लासी। बंगाल के नवाब अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट कर ली थी, ये मैंने बताया था। फिर सिराज उद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। अलीवर्दी खान के बाद सिराज उद्दौला बंगाल के नवाब बने थे, पावर में आए थे। ये बातें मैंने आपको बताई थी। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज अ डिसीव बैटल दैट मार्क द बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी कि प्लासी का जो युद्ध था, प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था जो भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत के रूप में हुआ था। तो स्टूडेंट्स, सिराजुद्दौला के पावर में आने के बाद सिराजुद्दौला कंपनी को वार्निंग देते हैं टैक्स के लिए। सिराजुद्दौला बहुत स्ट्रिक्ट रूलर थे उस टाइम। सिराजुद्दौला के साथ कंपनी का कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष चलता रहा, हमेशा उनके बीच में संघर्ष चलता रहता था, मनमुटाव रहता था। पर कंपनी चाहती थी कि कोई ऐसा रूलर आए जो उनके इशारों पर काम करे, एज अ पपेट, एक पपेट की तरह। रूलर दूसरा रहे पर उनके इशारों पर काम करे। पर सिराजुद्दौला कंपनी की बात नहीं मानते थे। वो कंपनी से बोलते थे कि अगर उन्हें ट्रेड करना है इंडिया में, यहाँ पर अगर उन्हें व्यापार करना है तो उन्हें रिवेन्यू यानी कि टैक्स भी पे करना होगा। और हमारे यहाँ किले बंदी या फिर किले ना बनाए जाए, क्योंकि कंपनी क्या करती थी, जहाँ पर ट्रेड करती थी वहाँ पर किले बनाने लगती थी, किले बंदी करना चालू कर दिया था। तो सिराजुद्दौला ये सारी चीज़ें नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से कंपनी सिराजुद्दौला से खुश नहीं थी। और ये चीज़ें सिराजुद्दौला को समझ आ रही थी कि कंपनी मुझसे खुश नहीं है। तथा सिराजुद्दौला ने कंपनी को वार्निंग दे दी डायरेक्ट कि आप हमारे राजनीतिक मुद्दों यानी कि पॉलिटिकल अफेयर में इंटरफेयर यानी कि हस्तक्षेप ना करें। ये बातें डायरेक्टली उन्होंने कंपनी से कह दी थी। और जो कंपनी किला बना रही है, अभी तक जितने भी किले बना चुकी है कंपनी, उसे बनाना बंद कर दे। और ये भी कहा उन्होंने कि उन्हें रिवेन्यू यानी कि टैक्स भी पे करना होगा। पर कंपनी ये सब नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला कासिम बाजार की फैक्ट्री पर अटैक कर देते हैं। कासिम बाजार बंगाल में यह एक बाजार है जिसमें कंपनी का गोडाउन होता है। और अटैक करने के बाद वह ब्रिटिशर्स के जितने भी ऑफिसर्स थे उन्हें बंदी बना लेते हैं, फिर जेल में डाल देते हैं। जो जेल में कंपनी के ऑफिसर्स रहते हैं वह मर जाते हैं कुछ दिनों में, जिससे ब्रिटिशर्स नाराज होकर सिराजुद्दौला को पावर से हटाने की प्लानिंग करने लगते हैं, षड्यंत्र रचने लगते हैं। फिर अंग्रेजों ने जनरल रॉबर्ट क्लाइव को कार्यभार संभालने और बंगाल के नवाब को हराने के लिए यानी कि सिराजुद्दौला को हराने के लिए भेजा। क्लाइव एक मिलिट्री जीनियस था और फाइनली 23 जून 1757 यानी कि 23 जुलाई 1755 को सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं का प्लासी में सामना होता है, यानी कि युद्ध होता है उन दोनों सेनाओं के बीच। ब्रिटिश की कंपैरिजन में नवाब की जो सेना थी वह बहुत बड़ी थी। द नवाब वॉज बिट्रेड बाय मीर जफर। पर जो नवाब के सेना के कमांडर मीर जफर थे, मीर जफर ने नवाब को बिट्रे किया यानी कि धोखा दे दिया। वह रॉबर्ट क्लाइव द्वारा रिश्वत दिए जाने के कारण लड़ने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से नवाब को ब्रिटिश सेना ने पराजित कर दिया, डिफीट कर दिया और बंगाल का नवाब मीर जफर को बना दिया गया। पर उसकी पावर
मीर जफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल, यानी कि मीर जफर को बंगाल का नवाब बना दिया, पर उसकी पावर लिमिटेड थी, सीमित थी उसकी पावर। वो खुद से हर चीजें, कुछ भी चीजें नहीं कर सकता था। कंपनी के एज अ पपेट वो काम कर रहा था कंपनी का, जिसके वजह से कंपनी को, यानी कि ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फ्री में ट्रेड करने का अधिकार मिल गया, और इसके साथ ही साथ 24 परगना की जमींदारी भी उन्हें मिल चुकी थी। अब क्या हुआ कि मीर जफर जब नवाब बन गया तो उसे मीर जफर को कलकत्ता पर हमला करने के लिए एक बड़ी रकम देनी पड़ी कंपनी को, तथा कंपनी अपनी मांग करते ही जा रही थी, जिसकी वजह से मीर जफर कंपनी को बंगाल से निष्कासित करने के लिए डच लोगों के साथ षड्यंत्र करने का, यानी कि प्लानिंग करने लगा, ताकि जो कंपनी है, ब्रिटिशर्स हैं, वो यहाँ से निष्कासित हो जाएं। पर यह बात कंपनी को पता लग गई, और अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया, और उसे कंपनी को गिफ्ट के तौर पर 27 लाख और जमींदारी को देना पड़ा। इस लड़ाई के बाद कंपनी का बंगाल पर पूरा कंट्रोल हो गया था, और बंगाल पर पूरा कंट्रोल हो गया था। द ब्रिटिश नाउ मोनोपोलाइज्ड, हाँ, ब्रिटिश ने अब बंगाल के व्यापार पर एक अधिकार कर लिया था, यानी कि सिर्फ उनका कंट्रोल हो गया था बंगाल पर, और बंगाल को वह धीरे धीरे लूटते गए। उन्होंने लूट लिया पूरी तरीके से बंगाल को। इस प्रकार प्लासी युद्ध का एक बहुत बुरा परिणाम हुआ, दूरगामी परिणाम हुआ।